काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार तू झाड़ू तरह से। क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। नहीं समझ में आया? दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं। देखिए दुनिया का सबसे सेकुलर चीज, सेकुलर मतलब समझते हैं हर धर्म में एक्सेप्ट हो जाने वाला चीज, पैसा है। सबसे सेकुलर है पैसा। वो किसी जाति के आदमी छुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, छुआछूत से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है। वो मजार पे भी चल जाएगा, मंदिर में भी चल जाएगा, वहां कोई भेदभाव नहीं। महिला के हाथ से भी लिया जा सकता है, पुरुष के हाथ से भी लिया जा सकता है। सबसे सेकुलर चीज क्या है? गांधी जी। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, मां नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ। आप जब किसी चीज में निकले हो तो आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम अगर युद्ध पे निकले हैं तो युद्ध पे निकले। सामने स्वर्ग की अप्सरा भी आए, ऊपरों काटते युद्ध पे जा रहे हो ना जी, क्या मतलब बनता है? अगर तुमको प्रेमे करना है तो प्रेमे करो, मत पढ़ो। उनका बेटा का नौकरी हो गया, ये बड़ा तकलीफ देता है एक बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बड़ी तकलीफ देता है। सपना टूटता है जब बच्चे आते हैं पढ़ाई की उम्मीद लेके, कभी कुछ चीजें हो जाती है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी एग्जाम से वैकेंसी नहीं, टाइम से वैकेंसी नहीं आएगी, कभी टाइम से एग्जाम नहीं होगा। ये बातें गार्जियन नहीं समझ पाते और इसकी बलि चढ़ जाती है लड़कियां। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है, हाँ जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तुमने लिफ्ट से मेहनत की नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, पकलोलवन को बोलिएगा ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा? इसका नाम होता है कलेक्टर। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा।
जिस दिन मन हारने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना कि अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना क्यों देखा। कभी सोचा है कितना अच्छा लगेगा सुनकर जब आपके पिताजी कहेंगे कि हाँ जी मेरा बेटा अफसर है, अफसर। बन को तो जी पापा बन गए हो। चलो उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। लड़का सब जरूर ध्यान देना, लड़की लड़का सबको बोलते हैं, लेकिन आप लोग तो नहीं ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लोग लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा और लड़की लोग आप लोग का भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस ऐसे मजाक में जो बोल देते बोल। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 को झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी का। और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां, अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। आपसे कभी कोई कुछ बोले बेटा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलना हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए जो हमारे हक का है, जो हमारे मन का है, सब हमें पाना है। हमें आसमान पाना है, हमें जहां पाना है, हमें चारों जहां लेके जाना कि फलाने का लड़का लड़ाई किया, आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। जब शौक था ऐसा नहीं था, अब है अब शौक मार दिए। स्त्री को तुम देखने गए और तुमने मना कर दिया कि मैं इस स्त्री से शादी नहीं करूंगा। तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। लड़की अगर रोने लग जाए तो सब लोग उसको समझाने लगते हैं, क्या हो गया, चुप हो जा, चुप हो जा। लड़का रहेगा, रे भाई भाई का रो रहा, मार 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 मार। अरे उसको तकलीफ नहीं होता है, उसको भी तकलीफ होता है। अरे उसको कह नहीं पाता है बेचारा। मैट्रिक करने के बाद जब उसको दाढ़ी मोछ आ जाता है और बाप से जब पैसा लेता है तो उसका दिल समझता है। एक बेरोजगार लड़के की जिंदगी सोचिए, जमीन गाली देती है, आसमान फूकता है उसके ऊपर, उसको समझ में नहीं आता है कि शरीर लेके कहाँ जाए। आज भी घर का आदमी लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। अजीब टाइप का उसकी मेंटेलिटी है, नहीं है, सोच समझ के एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शक्ल देख के जी रही है। उनके माँ बाप ने कमाल किया है। लड़का सबका दिमाग का कमी नहीं होता है। आप लोग जिंदगी में जितने लोगों से मिली रहती है ना, उतने से वो ठोकर खाया है। उसको बेवकूफ बना के नहीं निकल पाइएगा आप लोग। आप लोग ऐसे कोई इज्जत से बात करेगा तो आप बतियाइएगा, बहुत अच्छे आदमी बहुत इज्जत से बात करते हैं, और बतियाएगा, इस सोच रहा बड़ी आराम से बतिया रहा है, ठगेगा कहीं। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बनकर रहो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी देने दो गाली। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, एक चीज मान लीजिए आप लोग, या तो मिलेगी कामयाबी या तो मिलेगा प्रेम। या तो किसी का पति बनिए या तो करोड़पति बनिए। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। स्ट्रगलिंग फेज में तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बने। रात में खाना खा के कहेगा सर खाना ठीक नहीं बना था, मन कर बताइए। जिसकी बेटी है ना उससे पूछिए, समझ में आ गया ना। जीवन में लड़कों से कहते कोई लड़की अगर रेडी हो गई आपके साथ भाग करके शादी करने के लिए, उसी दिन ब्लॉक मारिए कुत्ती को।
रीजन समझिए। जो पिछले 20 साल के माँ बाप के प्यार को लात मार सकती है, आपके 2 साल के प्यार को भी लात मार दे। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है। मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। 29 तारीख को मेरी श्रीमती जी भी आएंगे, हम लोगों को सबको इलाहाबाद जाना है, मैं मिलाऊंगा तुमको। एक ही बार हमसे कही थी कि मूवी दिखा दो। हमने कहा अंगूठी लगा पहनी, बोली हाँ, क्या उसको बेच दो, इसी पैसे से दिखाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। हारना बहुत जरूरी है भाई जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए। और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना न दाल न सब्जी, पहला सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। भी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल थिंग इफ यू वांट टू बिकम यूनिक। सब चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख चैन सारा चीज, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं। अगर आप बेस्ट रहेंगे, बेस्ट, तो यू विल बिकम नंबर 1। लेकिन अगर आप यूनिक हैं तो यू विल बिकम ओनली 1। नंबर 1 और ओनली 1 में अंतर होता है। भारत की नंबर 1 बिल्डिंग, तो कभी ये बिल्डिंग कभी वो बिल्डिंग, लेकिन ताजमहल इज ओनली 1। वो पहले भी ओनली 1 था, अभी भी ओनली, इसलिए ताजमहल यूनिक। तो आप सब अपने आप में यूनिक। आप कभी नंबर 1 इस सब के चक्कर, आप अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कोई ना कोई क्षमता है। जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। लाइफ में अपनी बेइज्जती को एंजॉय करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है ना, अरे तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू गधा है, हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ, मैं गधा, मैं नालायक, बोलने दो, मत टोको, चुप रहो, साइलेंस, ठीक है, बोलो जो बोलना है बोलो, कुछ जवाब नहीं देना है। गुस्सा आ रहा है, अंदर रखेंगे, शांत रहे। क्या करना है, उन 5 गलतियों पे काम करते रहेंगे, अगला टेस्ट देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिक रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ। नया साल आ गया है, प्रण लेना कि अगर कोई लाल पीला हारा आपकी ओर देखे, तुरंत अपना इधर जय हनुमान ज्ञान छोड़ देना। अपने पैसा से चराने ले जाने से अच्छा है किताब खरीद लो। हमेशा इस चीज पे ध्यान रखें, ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पे कहे कि इसका यही औकात है। बहुत बुलंदी पे चले जाएंगे ना
तो आप नीचे बैठिएगा, लोग कहेंगे कितना संस्कारी है, कितना महान है, थोड़ा भी घमंड नहीं है, समझ में, वो भी बड़ा लगने लगेगा। तो शिक्षा में वो ताकत है, बिना सिंहासन के आपको राजा बनाता है। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो क्या जाना है? आज के समय में सबसे ज्यादा दुख एक स्टूडेंट्स के जीवन में, वैकेंसी कभी टाइम पे नहीं आती है तो बहुत कम आती है, और आती भी हैं तो एक नौकरी के लिए कम से कम 1000 लोग अप्लाई करते हैं, और नौकरी की प्रक्रिया अगर शुरू भी होती है तो आधे से ज्यादा नौकरी वो लोग ले जाते हैं जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं। ये स्टूडेंट अपने घर वाले के ताने भी सुनता है, ये उस समाज को भी झेलता है जहां एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता हुआ स्टूडेंट बोझ और एक नौकरी करता हुआ स्टूडेंट राजा माना जाता है। इस स्टूडेंट को उसकी प्रेमिका ने भी डेडलाइन दे रखी है, इस टाइम तक नौकरी लगी तो ठीक है, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। इस स्टूडेंट की ना तो सरकार को चिंता है, ना समाज को चिंता है, ना देश के नागरिकों को चिंता है, वो आज बहुत अकेला पड़ गया है। अपने घर के रिश्ते में, जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठिए, अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ देंगे। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ना चाहिए बड़ी गाड़ी, ना चाहिए बड़ा घर, ना चाहिए बहुत सुंदर बीवी, मतलब वो सब नहीं चाहिए, और उससे ज्यादा चाहिए कि माँ बाप एक दिन बोल दें बेटा हमें घर तो तुमने नाम रोशन कर दिया हमारा छाती, बस ये सुन ले, स्वर्ग मिल गया, यही चाहिए ना। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। कसम खा लो आप, और कसम किसकी खाना है? ऊपर वाले के सामने कसम खाओ, भगवान के सामने, अपनी माता श्री, अपने पिताश्री की कसम खा लो आप कि चाहे जैसे हालात हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं अपने सपनों को और अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे वो मेरा कितना भी खास व्यक्ति हो, मुझे मैसेज करे, मुझे मिलने बुलाए, चाहे वो दुखी हो, चाहे किसी का दिल टूट जाए, चाहे किसी का दिल मेरे से जुड़ जाए, मैं अपने सपनों से दूर नहीं जाऊंगा। APJ अब्दुल कलाम ऐसे बोल के नहीं गए कि सपना वो नहीं होता जो सोते हुए आता है, सपना वो होता है जो सोने ना दे। राइट, जिसको सपना होगा उसको थोड़ी नींद आएगी साहब, उसको तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर रात लड़ता है खुद से सोने के लिए। देखिए दो ही चीजें यार, या तो आप एकदम वैसे रहिए, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, या तो ये वाला आदमी रहिए कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक ही जीवन है, खुशी खुशी जियो, तुम मर भी जाओ पूछेगा कौन? घंटा रोज ही लोग यहाँ इतने मरते हैं जी, थोड़े कल अखबार निकलेगा उसमें खबर आएगी, थोड़े देश रुक जाएगा, लेकिन कुछ लोग बजाए तो देश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। ऐसे भी तो लोग होते हैं देश में जिनकी मौत की खबर आ जाए तो बाजार नीचे आ जाए साहब। तो जिंदगी का मतलब साहब, आप मरे तो कम से कम 2-4 लाख लोग तो रोए, ये अच्छा आदमी चला गया भाई, क्या आदमी था भाई, ये चला गया। पता चला आप मरे तो 2-4 लोग रो रहे जिसका कर्जा आप नहीं चुका पाए। मैं कहूं चाहे कोई भी कुछ भी कहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप देखो आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूं, कितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े मैं तैयार हूं, कितने भी लोगों से ना सुनना पड़े मैं तैयार हूं, क्योंकि एकदम से कोई उठा करके आपको 5-10 लाख रुपए नहीं दे देगा। 100 में से 99 लोग ना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे,
कहेंगे बकवास है आइडिया, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। शायद कोई एक होगा जो आपको अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि कोई एग्जाम्पल दिखा जिसने कर दिया हो, तेरे अंदर है नहीं, कितने हजारों की भीड़ है, तू ही क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है, उन लोगों को ना एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकालना है। अपने दिल की सुनो और उनको ये बोलो कि तो मैं पहला इंसान क्यों नहीं बन सकता। तो आई थिंक वो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना तो आप कुछ भी कर लो। साला काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शरीर तोड़ो, रात भर जागो, नींद खराब करो, रिश्तेदारी खराब करो, दोस्तों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को त्याग दो, और 5 साल बाद जब कामयाबी मिलती है तो लोग मुंह उठा के कहते हैं साले की किस्मत बहुत अच्छी थी। और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एकदम साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो भगवान देंगे ही, उसको जो मेहनत से सही दिशा में कर्म करेगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जिंदगी में एक समय जब ऐसा आएगा ना, अब जिंदगी आपको एक दौर में इस जगह ले जाके छोड़ेगी जहाँ पसंद तो बहुत कुछ रहेगा लेकिन चाहिए कुछ नहीं। एक टाइम आएगा वहां पे भी याद रखिएगा, जो इंसान मरता है उसे तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ उसे होती है जिसे वो छोड़ गया है। समझाया? तुम लोग डर कहे जाती है, भूकंप नहीं है, ऊपर बिल्डिंग बन रहा है। आप चाहे जिस कारण से विफल हुए रहेंगे, समाज आपको माफ नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पटना से चाहे जैसे भी जाइए, 2 रोटी कम खाइए, 2 दिन भूखे रहिए, लेकिन यहाँ से बेरोजगार लौटिएगा तो गांव आपको जीना तो छोड़ दीजिए, मरने नहीं देगा। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। किसी के याद में आप सुसाइड कर लेते हैं, कितना बेवकूफी है। बढ़िया मौका है कि अगर कोई आपको लात मारा है तो आप अपने आप में कहिए कि चलो भैया ट्रांजिशन फेज है, इसको निकल जाएंगे। फिर उस जगह पे जाइए अपने आप को पहुंच के कि उसको पछतावा, और बच्चों से कहे कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप।